हाय गाइस, हाउ आर यू। मिलते हैं आज वापस विद देव सर फॉर 11th and 12th अगेन। सो फॉर 11th standard guys, today something that we are going to learn is new to them. Summation symbol, summation series. Those who are there in the 12th, they have already learnt in the 11th. 11th में स्टडी किया है उन्होंने। 12th में one or two formulae of summation are present in integration. Integral as a limit of sum. So in short, summation is useful, दोनों के लिए useful है, 11th और 12th के लिए। ओके तो पहले टुडे मैं बोलने वाला हूँ कि समेशन कितना यूजफुल है मैथ्स में। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्टली टेक अ प्रॉब्लम फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होएगा बिकॉज ऑफ दिस समेशन फॉर्मूले सम प्रॉब्लम्स कैन बी डन फास्टर देन ए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से फास्ट कर सकोगे। तो एक दो एग्जाम्पल देने के बाद यू विल रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूले, समेशन फॉर्मूले। यू विल रियलाइज मैथ्स कितना ब्यूटीफुल है, फास्टर देन कैलकुलेटर कैसे काम कर सकते हो, रियल यूज ऑफ मैथ्स इन रियल लाइफ। और उसके बाद में इन द नेक्स्ट लेक्चर मे बी वी कैन हैव one or two प्रॉब्लम्स, एक दो प्रॉब्लम्स ले सकते हैं टेक्स्ट बुक में से फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। So let's enjoy this video first and see the beauty of maths. Calculators से पहले कितना fast we can work out a particular question, a particular problem based on summation formulae. चलो देखते हैं। Right? Let us start from the basic now. So how can they work faster than a calculator? Summation formulae. अभी summation क्या चीज़ है? Summation यानी सिग्मा नोटेशन, इसको सिग्मा नोटेशन बोलते हैं। समेशन मीन्स एडिंग ऑफ सर्टन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, नाउ यू विल गेट यूज टू इट। अगर मैंने लिखा समेशन आर इक्वल टू 1 यहाँ पे और इक्वल टू n, इसका मीनिंग है समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n ऑफ आर। ये जो शॉर्टकट सिंबल है, वापस देखो, समेशन आर चेंजेस और वेरीज फ्रॉम 1 to n। आर की वैल्यू चेंज हो जाती है 1 से लेकर n तक। कैसे चेंज होती है? सो इसका मीनिंग ये है, पुट आर इक्वल टू 1 प्लस बढ़ाते रहो r इक्वल टू 2 प्लस बढ़ाते रहो r इक्वल टू 3 प्लस 4 अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स। सो यहाँ पे प्लस क्यों लिया है? बिकॉज समेशन सिंबल है। समेशन मीन्स सम ऑफ सर्टन नंबर ऑफ टर्म्स। सो दिस इज अ वेरिएबल, x भी बोल सकते थे उसको, लेकिन r इज द मेथड। So when I say R changes from 1 to n, summation, so इसका मतलब put start with 1 से चालू करो, 1 प्लस बढ़ाते रहो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अप टू n को आया तो बस खलास हो गया। So 1 to n summation of R. ओके, so summation समझ में आया। summation means adding, सब टर्म्स ऐड करना है, उसको समेशन बोलते हैं। क्लियर? ओके, ये बेसिक फंडा क्लियर हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इसका अगर सम फाइंड आउट करना है, जिसका सिंबल ये है, तो फॉर्मूला है n इंटू n+1 अपॉन 2। ओके, एक एग्जाम्पल लेने के बाद वो क्लियर होएगा व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। सो एक कंबाइंड, अगर फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग ने देखा, समेशन आर
वेरीज फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब 1 + 2 + 3 अप टू n, इसका फॉर्मूला है n into n+1/2. दिस एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन ओनली 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिसका पहला फॉर्मूला क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n. ओके, तो ये पहला समेशन का फॉर्मूला. लेट अस गो टू द सेकेंड वन. तो अभी सेकेंड वन में क्या दिया है, r वेरीज फ्रॉम 1 to n ऑफ r². इधर r है, उधर r² किया है. अभी बोलो दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंपल है. स्टार्ट विथ टेकिंग r इक्वल टू 1, तो 1² हो गया. बढ़ाते रहो, +2² +3² अप टू n². इसका शॉर्टकट है r वेरीज चेंजेस फ्रॉम 1 to n ऑफ r². इट इज जस्ट अ सिंबल टू शो sum of the squares of the first n natural numbers. Okay, so summation shows us something. ऐड करना है, कौन से टर्म्स को ऐड करना है, r². r² चेंज हो जाएगा 1² + 2² + 3² अप टू n². क्लियर? ओके. नाउ इसको अगर ऐड करना है सम ऑफ द स्क्वायर्स, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स अगर ऐड करना है तो मेन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, n into n+1 into 2n+1/6. इन द अर्लियर केस क्या था, n into n+1/2. लेकिन अभी क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ऐड करना है, तो क्या फॉर्मूला है, n into n+1 into 2n+1/6. that is denoted in short by summation r varies from 1 to n of r². r की वैल्यू बढ़ाते रहो, 1 से चालू करो, n को स्टॉप करो. इसका मेन फॉर्मूला ये है. क्लियर? धीरे धीरे इट विल सिंक इनटू योर माइंड. वापस देखो वीडियो एक बार बाद में खत्म होने के बाद. r का फॉर्मूला हो गया, r² का फॉर्मूला हो गया. अब दोस्तों r³ का फॉर्मूला, अभी r³ आपको मालूम ही है, समेशन ऑफ r³ यानी क्या, 1 से चालू करो, 1³ + 2³ + 3³ प्लस क्यों कर रहे हो भैया, बिकॉज समेशन मीन्स प्लस. सो 1³ + 2³ + 3³ + 4³ अप टू n³. n³ आए तो स्टॉप करो. इसको बोलते हैं समेशन, और सिग्मा नोटेशन भी उसका नाम है, बट वी विल बी यूजिंग द वर्ड समेशन. Summation r varies from 1 to n of r³, which is this. और इसका to find the sum of these cubes you have this main formula, n into n+1/2, similar to this, लेकिन इसको ब्रैकेट स्क्वायर्ड है. फर्क देखो, पहला फॉर्मूला में इस n into n+1/2, लेकिन यहाँ पे n into n+1/2 ब्रैकेट स्क्वायर्ड है, और स्क्वायर का तो फॉर्मूला अलग ही है. बट मेमोराइज दीज 3 फॉर्मूले. अभी प्रॉब्लम लेने के बाद आप समझोगे इसका इंपॉर्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है. तो समेशन क्लियर हो गया. समेशन मीन्स ऐड द टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स 1 से लेके n तक. देयर आर 3 फॉर्मूले, एक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स और सम ऑफ द क्यूब्स. दीज आर द 3 मेन फॉर्मूले जिसके ऊपर ये फुल चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का सीरीज का, समेशन सीरीज जो चैप्टर का नाम है. इट इज प्रेजेंट इन सीक्वेंसेस एंड सीरीज, लेकिन सीरीज में ये 3 फॉर्मूले, समेशन सीरीज में ये 3 फॉर्मूले यूज करने वाले हैं. ओके, नाउ लेट अस टेक वन बेसिक एग्जांपल फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन. देखो एग्जाम्पल 1, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. मतलब क्या, बेसिक से चालू करो. टू फाइंड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू 50 ... अप टू 50. अगर ओरली करना है तो कैसे करोगे, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15. भैया बहुत टाइम लगने वाला है ना.
राइट? ठीक है, कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर ले लो, ट्राई करो, 1 प्रेस करो, प्लस 2 प्रेस करो, प्लस 3 प्रेस करो, उसको उसमें भी टाइम जाने वाला है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज किया, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर ही होने वाला है प्रॉब्लम. ओके, सो लेट अस सी हाउ नाउ. सो 1 + 2 + 3 अप टू 50 फाइंड करना है. वी यूज फॉर्मूला 1. वाई? बिकॉज इट इज सिमिलर टू दिस. 1 + 2 + 3 अप टू n के लिए ये सिंबल है शोइंग समेशन. सो आई हैव शोन summation r varies, changes from 1 to n. 1 + 2 + 3, लेकिन मुझे 50 तक ही चाहिए, n तक नहीं चाहिए. ओके, बट सेम फॉर्मूला आई एम रिफरिंग. सो 1 to 50 चाहिए, विच आई हैव रिटन ओवर हियर. दिस इज द सिंबल, 1 to n का सिंबल है. इफ यू वांट यू कैन पुट n = 50 ओवर हियर. n क्यों लिखा है? बिकॉज फर्स्ट आई वांट टू राइट दिस फॉर्मूला. मैंने एक्सप्लेन किया ना, सम ऑफ एनी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज n × n + 1 upon 2. ये मेन फॉर्मूला है. दिस इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. नाउ आई वांट टू फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. 1 से लेकर 50 तक चाहिए. ओके, सो नेचुरली मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा एंड पुट n = 50 हियर. दैट्स ऑल. यहाँ पे n = 50 डाल दिया तो आंसर आ गया. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, आंसर विल बी ओवर इन 2 minutes, प्रोवाइडेड योर मल्टीप्लिकेशन इज करेक्ट. राइट? सो आपको समझ में आया? सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स के लिए सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला यूज करके n × n + 1 upon 2 लिखा. बट 1 से लेकर 50 तक है, so n is 50. So put n = 50 over here, right? So when I put n = 50, what do I get? 50 into 50 + 1. 50 + 1 is 51 upon 2. 50 into 51 upon 2, that's all. 2 into 25. So final answer is 51 into 25. कितना आ रहा है देखो. 51 into 25 is the final answer. How will you work out? If you want to basic multiplication करना है तो 5 into 1 5, 5 5s are 25. एक जगह छोड़ दो. 2 into 1 2, 2 into 5 10. दोनों ऐड कर लो. 5 5 + 2 7. 1275 is the answer. So sum of the first 50 natural numbers is 1275. Right? Quite simple, isn't it? अभी एक्सप्लेनेशन में मेरा इतना टाइम गया इसलिए, लेकिन अभी और एक एग्जांपल ओरली करते हैं. ओके, मैंने अगर पूछा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स. ओके, तो आप अभी बोलोगे नहीं कैलकुलेटर नहीं चाहिए, टाइम लगेगा कैलकुलेटर से. दिस फॉर्मूला विल मेक इट सिंपलर. 1 से लेकर 40 तक, 1 + 2 up to 40. क्या करना है? ये फॉर्मूला लिखो, पुट n = 40. ये फॉर्मूला क्यों? बिकॉज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है. 1 + 2 + 3 up to n, लेकिन n is 40. तो यहाँ पे 40 सब्सटीट्यूट करो, क्या आ जाएगा? 40 into 40 + 1 is 41 upon 2. 2 20s are 40. 41 into 20 मल्टीप्लाई करो, वॉट एवर आंसर यू गेट द आंसर. हो गया 2 मिनट के अंदर. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस समेशन फॉर्मूला. सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स जल्दी से हो जाता है.
ओके राइट। अभी सेकेंड फॉर्मूला का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो इसका काम हो गया अभी, राइट। If you read the second problem, calculator say it will be more difficult, orally it will be still more difficult, but when you use this second formula, 3 मिनट के अंदर, find the sum of the squares of the first 30 natural numbers. Find the sum of the squares of the first 30 natural numbers. यानी to find 1 squared plus 2 squared plus 3 squared plus 4 squared up to 30 squared. अभी ओरली तो कितना टाइम लगने वाला है? 3 squared is 9, 4 squared is 16. Even if you take a calculator, प्रेस करते रहो, उसका स्क्वायर निकालो, प्रेस करते रहो, कंबरसम। लेकिन ब्यूटी ऑफ मैथ्स, ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूला, अभी देखो 1 squared plus 2 squared plus 3 squared, यानी आई एम गोइंग टू रिफर आर स्क्वायर्ड का फॉर्मूला, that is 1 squared plus 2 squared plus 3 squared up to n squared का फॉर्मूला, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. so sum of squares का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, बेसिक फॉर्मूला। ये लिखने के बाद हमको क्या चाहिए? फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, सो पुट n इक्वल टू 30। स्क्वायर के फॉर्मूले में n इक्वल टू 30, आसान हो जाएगा। देखो भैया, अभी I'll just put n equal to 30. So n is 30, that means 30 into 30 plus 1 into 2 into 30, 60 plus 1 upon 6. That's all. कैलकुलेट करो, आसान हो जाएगा, वर्किंग 3 मिनट के अंदर हो जाएगा। So 6 5 are 30. 5 into 31. 60 plus 1, 61. मल्टीप्लाई करो, 31 into 5. 30 into 5 is 150. 155 into 61. करो कैलकुलेट, लेट्स सी। सो 155 into 61 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है 9455। यानी क्या? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स which we have found out is 9455 simply by using this formula. स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, मेन फॉर्मूला, उसमें पुट n equal to 30. Quite simple, isn't it? Now let us take one more problem for cube. डायरेक्टली उन्होंने पूछा है फाइंड और सॉल्व 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू 20 क्यूब। यानी क्या दोस्तों? सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। कैलकुलेटर का सोचो ही मत, 20 क्यूब फाइंड आउट करो, 19 क्यूब फाइंड आउट करो, ऐड करो, कितना टाइम जाने वाला है। लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के बाद 2 मिनट में आंसर आने वाला है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूले। समझ में आया? सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में पुट n इक्वल टू 20। सो व्हेन यू पुट n इक्वल टू 20, व्हाट डू आई गेट? वाई n इक्वल टू 20? बिकॉज फ्रॉम 1 क्यूब टू 20 क्यूब ही चाहिए हमको। लेकिन सिली मिस्टेक कहाँ हो सकता है? फॉर्मूला में यहाँ पे क्यूब मत लिखो, वहाँ पे स्क्वायर है। इवन दो यू हैव गॉट क्यूब हियर, वहाँ पे स्क्वायर है। ओके, सो आई विल पुट n इक्वल टू 20। ओवर हियर
20 plus 1 gives me 21 upon 2 bracket squared. So 2 10s are 20. So 10 into 21 is 21 into 10 is 210 ब्रैकेट स्क्वायर्ड। यानी कि कैसे सॉल्व करोगे अभी इसको? 210 इंटू 210, shall I make it simpler? 210 is 21 into 10, 210 is 21 into 10, 21 into 21 साथ में ले लो, 10 into 10 is 100, 21 squared is 441, multiplied by 100, 2 zeros आगे डाल देना, 44100, simple. So today's lecture was to let you know how useful certain formulae for maths are. Sometimes they work faster than calculator. So you should enjoy such things because maths forms the basis of everything. ये real life example में से लिया है. Okay? आपको अगर इंटरव्यू में पूछा find this, you should know this. Okay? Find this without using calculator. 5 मिनट में मुझे आंसर चाहिए. अगर पूछा फटाफट फॉर्मूला लिखना है, सॉल्व करना है. ओके, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ समेशन फॉर्मूले, राइट? नाउ वी हैव टेकन 3 एग्जाम्पल्स फॉर 3 डिफरेंट फॉर्मूले. 3 डिफरेंट फॉर्मूले, एक सिर्फ नेचुरल नंबर्स का, एक सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का और सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर का. Followed? So we have seen all 3 examples and found the answers, right? So this was just the basic thing for summation. Summation क्या है, उसका यूज़ कहाँ पे है, प्रैक्टिकल यूज़ कैसा हो सकता है. So enjoy the video. वापस देखो एक बार, take your own example, try, एक बार try करो. Sum of the first 1 cube plus 2 cube up to 40 cube ले लो. Put n equal to 40. Then check with a calculator. आपको ही समझ में आएगा कौन सा फास्टर है. Okay? So that will be all for today. Bye. See you with another lecture with the next sum from summation. अगला exercise. Okay? This was just basic and the important aspects of summation. Right? Bye for now. See you.